मेरे को नहीं लगता कि सुम्बुल खेल पा रही है अच्छे से। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है अंदर कि मैं क्या करूँ। और फिर उसके सामने जब ये चीजें आई, उसके मतलब उसके पापा भी आए हैं वहाँ पे, उन्होंने समझाया, सलमान मामू ने समझाया, और उसके बाद करण सर ने भी समझाया। और घर के मतलब मेरे को सबका पता है कि सबको सबने है ना, मतलब उसको सुम्बुल को सबने समझाया, फिर भी उसके वो बोलते हैं ना कि भेजे में बात गई नहीं कि उसको करना क्या है। मेरे को नहीं लगता शालीन का तो मुझे 1% भी नहीं लगता वो अपने से ज्यादा प्यार करता है, और अपने से ज्यादा वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता। तो उनका रिश्ता तो ओनली कैमरे के लिए ही है, वो बस दिखावा बोल सकते हो आप। मुझे फेक नहीं लगता। गौतम और सौंदर्या का रिश्ता, वो बोलते हैं ना कि बुनियाद एक अच्छी नहीं रही थी। मजा चखा दूंगी इस बार तो। अगर मेरे को मौका मिलता है तो पहले तो मैं अकेले नहीं जाऊंगी, सन्नी को लेके जाऊंगी। सब अपना अपना कपल लेके आए, कोई कैसे एक सपोर्ट सबने अपना बना रखा है, तो मैं भी लेके जाऊंगी। हाय गाइस, वेलकम टू न्यूज़ 18 शोशा। आई एम भावना आर्या और आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा की शकीरा गौरी नागौरी से। हाय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस। नमस्ते, राम राम। और गौरी, हम आपसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको घर से बाहर आके, और क्या वो बिग बॉस के वासी वाला गाना आप अभी मन में सुनते हैं? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है ना कि जैसे अभी मैं लेट उठ रही हूँ तो कहीं ना कहीं अरे यार बिग बॉस मिस कर दिया, एंथम मिस कर दिया, ऐसा ऐसा फील आता है। और अभी भी कहीं ना कहीं वो चीजें माइंड में है। और इतना जल्दी वो बोलते हैं ना, जब आप मतलब 45 दिन या आप कहीं पे रह के आते हो तो आपके लिए इजी नहीं होता कि आप उनको सबको जल्दी जल्दी भूल जाओगे। तो काफी चीजें ऐसे आती रहती है माइंड में। अच्छा। और बिग बॉस में आप एलिमिनेट हो गई, पर आपकी एलिमिनेशन से पहले प्रियंका को सलमान सर ने बोला था कि हाँ तुम एलिमिनेट, और आपके चेहरे पे वो थोड़ी सैड हो गई थी, पर आपके चेहरे पे इतनी ज्यादा खुशी थी बाहर आने की। बताइए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि शायद वो बोलते हैं ना कि मेरे को ऐसा लगता था कि ठीक है अगर जाएंगे तब भी खुशी खुशी जाएंगे, तो शायद वो बोलते हैं ना कि मैं जाऊंगी तब भी डंके की चोट पे ही जाऊंगी, कि हंसते हुए जैसे मैं आई थी, जैसे मैं डांस करते हुए आई थी और मैं वैसे ही जाऊंगी। तो मैंने मेरा गाना भी गाया था और फुल ठुमके लगाते हुए मैं घर से एग्जिट हुई थी। राइट राइट, बहुत अच्छे से आपने एकदम खुशी से ही एग्जिट की थी। हाँ। और अगर आपको ये चांस मिले कि आप अपनी जगह किसी और को एलिमिनेट कर पाती, तो आप किसको एलिमिनेट करती उस वीक में? मैं सुम्बुल को करती, सीधी बात है। अगर सुम्बुल का अगर मेरे से ज्यादा कुछ होता तो शायद एक बार मैं फिर भी रुक जाती, पर सुम्बुल वहाँ कुछ कर भी नहीं रही थी। और वो बोलते हैं ना कि कभी वो शालीन जब उससे बात करे तब वो उसके पीछे पागल थी, तो वो बात करने लग जाती थी। बाकी वो घर वालों से बात नहीं करती थी। मेरी भी उससे इतनी बातें नहीं हुई है, जबकि हमें घर में 40 दिन से भी ज्यादा टाइम हो चुका था। उसके बाद भी उससे मेरी इतनी बॉन्डिंग नहीं हुई और ना मेरी उससे बात हुई, क्योंकि वो खुद कंफर्ट नहीं होती थी किसी से बात करने से। तो सीधा मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे से पहले सुम्बुल जानी चाहिए थी। और आप मुझे ये बताइए कि अर्चना के घर में फिर से वापसी हुई और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वापस आएंगी। आपका क्या रिएक्शन है इस पे? देखो, ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं शिव की गलती थी, इस वजह से शायद अर्चना वापस से अंदर। राइट। और अभी हाल ही में एमसी स्टैन और शालीन के बीच में बहुत बुरी वाली लड़ाई हुई, और शायद एमसी ने शालीन को मारा है। तो आपको लगता है क्या इस एक्ट पे उन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए? ये देखो, ये तो हम नहीं बोल सकते, बिग बॉस को पता है, क्योंकि वो हर चीज को बोलते हैं ना कि सब कुछ चीजें एक बार देखते हैं कैमरे में कि किसने पहल की या क्या मुद्दा था, किस चीज पे उन्होंने उसको मतलब मारा है या नहीं मारा है। तो ये सब चीजें बिग बॉस ही डिसाइड करते हैं। पर मैंने सुना है कि इस बार सलमान मामू ही करने वाले हैं उनको डिसाइड के भाई वो रहे या नहीं रहे, इसका फैसला लेने वाले सलमान मामू। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर हिंसा हुई होगी तो सलमान मामू, मेरे को नहीं लगता है कि उसको एमसी को वहां रखने वाले हैं। एमसी को फिर बाय बोल सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सुम्बुल के बारे में आपने कहा कि वो मतलब ज्यादा बॉन्ड नहीं कर पा रही थी आपसे या किसी और से भी? किसी से भी नहीं कर पा रही थी वो। जैसे आपने कहा, तो आपको लग रहा है कि सुम्बुल को डिफिकल्ट लग रहा था गेम खेलना, या लग रहा है अभी भी? उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है अंदर कि मैं क्या करूँ। और फिर उसके सामने जब ये चीजें आई, उसके मतलब उसके पापा भी आए हैं वहां पे, उन्होंने समझाया, सलमान मामू ने समझाया, और उसके बाद करण सर ने भी समझाया। और घर के मतलब मेरे को सबका पता है कि सबको सबने है ना, मतलब उसको सुम्बुल को सबने समझाया, फिर भी उसके वो बोलते हैं ना कि भेजे में बात गई नहीं कि उसको करना क्या है। वो फिर भी जैसे वो शालीन बोले वैसा वो करने के लिए रेडी थी। पता नहीं ये क्यों उसको समझ में नहीं आ रहा था, या वो खुद करना नहीं चाह रही थी, ये उसी पे।
और फिर वो अब जब उसको बोलते हैं तो वो जैसे अर्चना पे भड़की थी जब वो घर से बाहर निकलने वाली थी कि तू मेरे बाप के लिए ऐसे कैसे बोल सकती है, तेरे को पता है क्या। जब तुम्हारे अब्बू ही उसको बोल के जा रहे हैं कि तेरी बड़ी बहन होके वो समझा रही है, तो तब भी तेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर वो यही बोलेगी, सीधी बात है। तो मेरे को नहीं लगता कि सुम्बुल खेल पा रही है अच्छे से। अच्छा, आपको क्या लगता है प्रियंका और अंकित का जो बॉन्ड है वो क्या है, और आपको लगता है वो चीजें कैमरा के लिए करते हैं? मेरे को ऐसा नहीं लगता, कैमरे के लिए तो पता नहीं, बाकी वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो फ्रेंड नहीं है। मेरे को कहीं ना कहीं एक तरफा मोहब्बत दिखती है उन दोनों में से, और कहीं ना कहीं प्रियंका ही उसको, वो बोलते हैं ना, लेके चलने वाला काम प्रियंका कर रही है उस घर में। साजिद सर के ग्रुप में आप शिव अब्दू आप थे, साजिद सर के ग्रुप में, फिर जी। धीरे धीरे आप उनसे अलग होने लग गए, आपने सौंदर्या के साथ अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाई। तो आपको क्या लगता है कि साजिद सर के सब चमचे बनते जा रहे हैं? नहीं नहीं, जैसे ऐसा था, सौंदर्या से मेरी अच्छी बॉन्डिंग स्टार्टिंग से है, क्योंकि एमसी10 की वो पहले दोस्त थी, तो इस मतलब उस दौरान हमारी भी बात होती थी। और शायद हमारी बात इसी वजह से नहीं हुई थी क्योंकि वो एमसी10 से उसको बुरा लगा था, पर हमारे बीच में ऐसा कुछ था नहीं। तो सौंदर्या मेरी अच्छी दोस्त स्टार्टिंग से है। और फिर जब मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, अब मुझे दूसरी जगह अगर जाना है और मुझे अगर कोई नया दोस्त बनाना चाहिए इस घर में, तो मैंने सौंदर्या को ही चुना था। और रही बात साजिद सर की, तो साजिद सर को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि मैं अगर किसी और ग्रुप में जाके बैठ रही हूँ या उठ रही हूँ तो उनसे बात करना मैंने बिल्कुल बंद क्यों कर दिया। और जबकि ये उनकी ही सलमान मामू के सामने यही बात बोली हुई थी कि हमने तेरा मुंह नहीं पकड़ा हुआ था, तेरा हाथ नहीं पकड़ा हुआ था, तेरी इच्छा होती तो तू जो करना, हमने तेरे को रोका थोड़ी। तो मैंने मेरी इच्छाएं करने, वो बोलते ना, स्टार्ट कर दी, तो कहीं ना कहीं उनको मिर्च लग गई थी। और आपकी दोस्ती बहुत अच्छी थी एमसी स्टैन के साथ, हम सब देख रहे थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मतलब आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया साजिद सर ने, और आपने ऑब्वियसली, एमसी स्टैन आपका दोस्त था तो आपने एक्सपेक्ट किया कि वो आपकी साइड ले, और इस टाइम पे वो प्रियंका के पास जाके, अंकित के पास जाके ये सब बोल रहा था कि मेरी दोस्त है, हेल्प करो, बट बाद में वो फ्लिप मार गए। हाँ, पर उसको पता तो था कि वो गलत कर रहे हैं। रही बात, तो सीधी बात है कि इससे तो ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि वो गलत कर रहे हैं। रही बात तो, और फिर उसके बाद उसको पता था, क्योंकि मैंने जब बेसन के चीले के लिए बेसन दिया था, बेसन का ही झगड़ा होता है वहां पे, तो मैंने बेसन के लिए जब चीला दिया था, तो मैंने सौंदर्या से जो भी बात हुई थी, जब एमसी से मैंने 5 मिनट पहले जब मेरी उससे बात हुई, उससे मैंने पहले ही पूछा था कि तू कुछ खाएगा, तो एमसी का मूड खराब था, तो उसने बोला मैं कुछ नहीं खाने वाला। पर फिर भी मैंने उसके लिए वो ब्रेकफास्ट दिया था, मुझे पता था कि मैं शायद खिला दूंगी इसको, तो उसके सामने ही मैंने सौंदर्या को बेसन दिया था, पर वो उससे भी मुंह कर गया। हाँ, लास्ट में तो उसने मना ही कर दिया। आपकी एक्सपेक्टेशन? हाँ, मेरे तो, वो बोलता है ना कि पानी पानी हो गई हर चीज पे। मैंने कहा यार छोड़ो अब। फिर इसके बाद फिर मैं कुछ बोली नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लगा था कि एमसी ऐसे कैसे कर सकता है। अलबत्त आप साथ मत दो, पर आप सच तो बोलो, आप मतलब झूठ तो नहीं बोल सकते ना। अभी आप बाहर आ गए, और अभी जो भी बाहर आएगा नेक्स्ट वीक, आपको क्या लगता है कि कौन से कंटेस्टेंट के साथ आपकी दोस्ती अच्छी थी जो बाहर आके भी आप निभाओगे और अच्छी रहेगी? सौंदर्या हो सकती है, सौंदर्या से मेरी बातचीत भी होगी, और अर्चना से भी, और मान्या से मेरी बात हुई है क्योंकि आते ही उसने मुझसे बात की थी। और कहीं ना कहीं प्रियंका से भी मेरी बात हो सकती है, क्योंकि उससे मेरा कोई इतना अब झगड़ा था नहीं। आते मतलब लास्ट टाइम में हम अच्छे दोस्त बन चुके थे, मतलब हम साथ बैठना उठना स्टार्ट कर दिया था हमने। और एमसी10 का ये है कि अगर उसको खुद को लगेगा तो ठीक है, अगर उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने गलत किया है, तो फिर मैं उससे बात करना चाहूंगी, नहीं तो नहीं। ओके। और अभी अर्चना ने करंटली घर में मतलब कोहराम मचा रखा है, जिस तरीके का वो रिबेल दिखा रही है, वो कुछ काम नहीं कर रही है, सारे घर वाले परेशान हैं। तो आपको क्या लगता है कि अर्चना ठीक कर रही है ये सब करके, और साजिद सर के, मतलब वो कैप्टन है घर के, उनके खिलाफ जाके क्या वो ठीक कर रही है? देखो, कैप्टन तो ठीक है, कैप्टन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए अगर बिग बॉस के घर में हो आप तो, क्योंकि उनको बिग बॉस ने ही बनाया है कैप्टन। और कहीं ना कहीं वो एक, वो बोलते हैं ना, उनके जो फैमिली वालों ने, उन्होंने भी उन्हीं को सपोर्ट करके बनाया था। तो मेरा ये है कि कैप्टन के खिलाफ तो नहीं, वो उसका फिर पर्सनल मुद्दा है। अगर उसको कहीं ज्यादा काम लग रहा है तो वो उस चीज के लिए बोल सकती है, तो वो अपने लिए बोल रही है, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। ओके। और वो मतलब सब घर से एकदम अलग हो जा रही है अपने डिसीजन में, अब एकदम रिबेल कर दे रही है, तो वो उसका पर्सपेक्टिव, ये कहना चाह रहे हैं आप?
हाँ, वो उसकी मर्जी है, वो जो उसको जैसा सही लग रहा है वो खेल ही रही है, इतने टाइम से वो खेलती आई है, तो जैसा उसको सही लगेगा वो वैसा ही तो करेगी उस घर में। अगर अगर गुड़िया आपसे पूछा जाए कि आप इतने दिन रहे और सारे कंटेस्टेंट बाहर आ गए, आप इतने दिन रहे, क्या आपका गेम प्लान था, आप कैसे रहे जो आप इतने टाइम तक घर में रुक पाए? नहीं, मैं देखो वो बोलते हैं ना, मैं गेम खेल ही नहीं रही थी, मैं एक वो बोलते हैं ना कि जैसे मैं इंसान बाहर हूँ, मैं अंदर भी वैसे ही थी। एक नॉर्मल इंसान जैसे कैसे रहता है, आप किसी पे भी भरोसा कर लेते हो, आप इमोशनल भी होते हो, ड्रामा भी होता है उसमें, सब कुछ होता है। तो मैंने एक विश्वास किया था, शायद वो लास्ट तक आते आते पूरा टूट चुका था, पर मैं मेरी तरफ से वो कभी भी ये चीज़ हुई नहीं है। मैंने मेरी तरफ से हमेशा दोस्ती भी निभाई और मैं एक अच्छे इंसान दिखने की पूरी कोशिश की मैंने, और उस पर शायद मैं कायम भी रही और मैं अच्छा इंसान बन के बाहर भी हुई। जी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने उस गेम के लिए गंदगी नहीं की, और जो जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं राजस्थान और हरियाणा से हूँ, तो वहाँ की जो संस्कृति होती है शायद मैंने उसको खराब भी नहीं होने दिया वहाँ पे। जी जी तो जी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं एक अच्छी लड़की बन के गई थी और एक अच्छी लड़की ही बन के बाहर आई हूँ। अब मुझे ये बताइए गौरी, जैसे घर में छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत झगड़ा हो जाता है, और अभी जैसे अर्चना भी झगड़ा कर रही हैं सबसे, तो अभी रिसेंटली ना अंकित ने प्रियंका को बोला कि ये कोशिश कर रही है घर की राखी सावंत बनने की। और हाँ, तो ये कमेंट आपको सही लगा कि वो कोशिश कर रही है? वो गलत है कि आप किसी का नाम नहीं ले सकते। वो उसकी इच्छा है, अर्चना कुछ भी करे, वो चाहे वहाँ पे तांडव करे या फिर चुपचाप जाके कभी बिस्तर में सो जाए, वो उसकी मर्जी है। तो आप किसी का नाम लेके किसी और को जज नहीं कर सकते हो। अर्चना को वो तो अच्छे से जानते हैं, वो अर्चू बेबी जो है उनकी तो उनको पता है कि कहीं ना कहीं वो है ऐसी, वो उसको मजा आता है चुल करने में, छेड़ लेने में, मतलब किसी को उंगली करने में। तो उनको पता है, तो वो वैसी है जैसी है। तो वो गेम के लिए शायद ही एक इंसान, वो बोलते हैं ना कि इतना गेम के लिए कैसे सोच सकता है, वो रियल लाइफ में भी मेरे को लगता है वो ऐसी है, तो ताक करने वाली और निमृत के बारे में आपका क्या स्टैंड है? निमृत पहले एक दूसरे ग्रुप में थी, मतलब शालीन वगैरह से बात करती थी, बाद में वो साजिद सर के ग्रुप में आ गई, तो क्या उनका गेम प्लान है और आपकी कैसी बॉन्डिंग रही? जो आपने देखा था दल बदल आप जिसमें शिव ने अपना ही मुंह डुबो लिया था, तो कहीं ना कहीं वो दोनों चाहते थे कि हम अच्छे दोस्त बने और हमारे में अच्छी बॉन्डिंग हुए। तो वो दोनों ही चाहते थे, इसलिए वो आज अच्छे दोस्त भी हैं, सिर्फ एक गेम के लिए और कुछ भी नहीं है। उनकी रियलिटी दोस्ती है ही नहीं, क्योंकि शिव ने मुझे ये बात बोली थी कि अगर हम तीनों में से अगर किसी का नाम आएगा और अगर उसका निमृत का नाम आता है तो हम निमृत को बाहर निकाल देंगे। उन्होंने साफ बोली थी ये चीजें। ओके ओके। तो वो सिर्फ एक गेम के लिए ही दोस्त है एक दूसरे के, और मेरे को निमृत पे भी बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि वो जो चीज मैंने उसको बोली थी कि अगर आप अच्छे दोस्त बन जाते हो और अगर आपकी दोस्ती अच्छी है, मैंने गौतम के लिए ये बात बोली थी, तो क्यों नहीं आप वापस दोस्ती बढ़ा सकते हो। मैंने एक नॉर्मली उनके जो वो बोलते हैं ना, एक अच्छा इंसान होता है तो वो ये नहीं चाहेगा कि किसी की दोस्ती खराब हो। जी जी। तो मैंने वो ही चीजें उसको बोली थी। निमृत ने उस चीज को कैसे बोला सलमान सर के सामने, ये सबको पता है कि ये चाहती थी कि गठबंधन हो जाए या फिर ऐसी चीजें। तो मैंने गठबंधन के लिए नहीं बोला था, मैंने कहा तुम अच्छे दोस्त बनो, अगर तुम्हारे में, मैं नहीं चाहती कि कोई दोस्त टूटे यहाँ पे। अगर आपकी अच्छे से स्टार्टिंग से बॉन्ड, मतलब गौतम से उसका अच्छा बॉन्ड था, तो उसने वो चीजें ये नहीं बोली थी शिव को जाके कि शिव ये तेरे लिए ही हो रहा है, अगर हम एक होते हैं तो हम एक होते हैं। मतलब ये इसमें ये नहीं था कि मैं मेरा ग्रुप बनाना चाहती थी, वो तो होना तो वही था, जो मेरे पुराने दोस्त थे वो भी मिलते और जो नए दोस्त थे वो भी मिलते, तो वो एक हमारी फैमिली हो जाती, मैंने ये कहा था। तो कहीं ना कहीं उस बात को लेके ही शिव मुझसे नाराज था, और उस बात को शायद निमृत ने, मतलब शिव को अच्छे से, मतलब वो चीज बोली नहीं थी कि ये तुम्हारे लिए बोल रही थी। ओके। तो वो गलत फहमियों का शिकार हुआ था शिव। तो फिर मैं क्यों बढ़ाऊं, फिर वो बोलते हैं ना दोस्ती का हाथ एक बार बढ़ाएगा इंसान, 2 बार बढ़ाएगा, हर बार नहीं बढ़ाएगा। कुछ चीजें तो आपको भी समझना चाहिए, अगर आप दोस्त हो तो आपको पता चलना चाहिए कि आपका दोस्त कैसा है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप दोस्त कहेंगे। फिर मैंने भी बात करना बंद कर दिया था। जी। और मुझे बताइए कि गौतम और सौंदर्या दिखाते हैं कि मतलब एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सब यही कहते हैं कि फेक है उनका रिलेशनशिप एंड ऑल। आपने क्या ऑब्जर्व किया घर में जाके? मुझे फेक नहीं लगता। गौतम और सौंदर्या का रिश्ता, वो बोलते हैं ना कि बुनियाद एक अच्छी नहीं रही थी, पर उसके बाद जो अब उनमें है वो चीजें, उनको ये है कि ये देसी तरीके से क्यों नहीं रहती है, ये ऐसे क्यों रहती है, उनमें ये इन चीजों पे झगड़ा ज्यादा होता है। बट कहीं ना कहीं वो उनके ओपिनियन है और वो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उन दोनों के दिल जुड़ चुके हैं तो वो रिश्ता फेक कहाँ से हुआ। अगर उनको
वो बोलते हैं ना कि अगर कोई कुछ करता है तो जब प्यार और फीलिंग्स होगी वहीं तो जलन होगी ना, राइट। तो वो रिश्ता फेक नहीं है उनका, मेरे को ऐसा लगता है। और मुझे ये बताइए, टीना और शालीन के बीच में जो भी है, क्या क्या वो एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं या क्या बॉन्ड है उनका? मेरे को नहीं लगता, शालीन का तो मुझे 1% भी नहीं लगता, वो अपने से ज्यादा प्यार करता है और अपने से ज्यादा वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता। तो उनका रिश्ता तो ओनली कैमरे के लिए ही है, वो बस दिखावा बोल सकते हो आप। ओके, सो बहुत अच्छी अच्छी बातें की और थैंक यू सो मच गौरी हमें टाइम देने के लिए। एंड अगर आपको बिग बॉस के घर में दोबारा जाने का मौका मिले एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट, तो आप क्या चेंजेस करेंगे अपने बिहेवियर में? और जिन्होंने आपके साथ रॉन्ग बिहेव किया, क्या उनको मजा चखा दूंगी इस बार तो। अगर मेरे को मौका मिलता है तो पहले तो मैं अकेले नहीं जाऊंगी, सन्नी को लेके जाऊंगी। Okay. सब अपना अपना वहाँ कपल लेके आए, कोई कैसे एक सपोर्ट सबने अपना बना रखा है, तो मैं भी लेके जाऊंगी। और रही बात कि उनको मेरे डांस से भी तकलीफ थी, उनको मेरी लैंग्वेज से भी तकलीफ थी, तो मैं अब यही चाहूंगी कि उनको और ज्यादा उस चीज से तकलीफ हो और मैं वो ही चीजें उनके सामने करूँ, फिर देखती हूँ उनके रंग कैसे बाहर नहीं निकलेंगे। राइट, बहुत अच्छा लगा गौरी आपसे बात करके। आप एकदम बिंदास और बेबाक हैं और वी विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर एंड आई होप कि आप दोबारा बिग बॉस के घर में जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राम राम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी अपनी गौरी नागौरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 शोसा। और इसको खूब देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब एंजॉय करें। थैंक यू।